हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रीडिंग सी आयुर्वेद को हम हिंदी में समझेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला पैराग्राफ, सुमन वॉज वेरी से लेकर इम्बैलेंस तक। सुमन उस दिन सुबह बहुत खुश थी। कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को जिसे उसने दादी ने पीछे के आंगन से मंगाया था, उसने उसकी पहचान सही तरीके से कर ली थी। दादी ने पीछे आंगन में जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों में जंगली जड़ी बूटियों को लगा रखा था, जिसका वो ध्यान दिया करती थी। वहां पर लाइकोपोडियम, भृंगराज और एलोवेरा था। वह इन नामों को पसंद करती थी और यह जानना चाहती थी कि दादी माँ इन जड़ी बूटियों से दवाई कैसे बनाती है। दादी, हम सब बहुत सारे फलों और सब्जियों को खाते हैं, लेकिन जंगली जो पौधे होते हैं उसे दवाई कैसे बनती है, जबकि बहुत से लोग तो कहते हैं कि वे जंगली हैं। सभी पौधों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं और चिकित्सीय विज्ञान बहुत से पुरानी बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली जड़ी बूटियों के कारण वनस्पति जगत का ऋणी है। प्रकृति ने इसे आयुर्वेदिक के लिए, रासायनिक और जैविक संतुलन के लिए खोल दिया है। दादी, क्या आपने आयुर्वेद के बारे में पूरा पढ़ा है? सुमन ने पूछा। मुझे अपने पूरे जीवन भर आयुर्वेद को पढ़ना होगा, मैंने अभी तक थोड़ा ही पढ़ा है, ऐसा वो दादी उसको जवाब देती है। तो सुमन जिज्ञासावश उससे पूछती है कि क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगी? तब दादी माँ कहना शुरू करती है कि विश्व में दवाइयों के कई प्रकार हैं। उनमें प्रमुख रूप से जुड़े हैं एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद। आज के समय में प्रमुख रूप से एलोपैथी प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य का ध्यान रखना हेतु इलाज हेतु दवाइयों का उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी जैसे उपचार चाहिए वैसा सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके द्वारा कोई तत्व जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बीमारी का लक्षण दिखाई देता है, लोग उसी लक्षण के आधार पर बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्रणाली का प्राकृतिक और पूर्ण दवा है। जब संस्कृत से इसका अनुवाद किया गया, आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान है। संस्कृत मूल शब्द आयुर का अर्थ है दीर्घायु या जीवन और वेद का अर्थ है विज्ञान। जब एलोपैथिक दवा बीमारी के प्रबंधन पर झुकाव दर्शाता है, आयुर्वेद हमें ज्ञान देता है हमें बीमारी को कैसे रोकना है, और यदि बीमारी का कारण ज्ञात हो जाता है तो इसे जड़ से कैसे दूर किया जाता है। यह विज्ञान कितना पुराना है दादी माँ? सुमन अपनी दादी माँ के झुर्रियों को देखते हुए कहती है। काफी पुराना है, दादी माँ जवाब देती हैं। आयुर्वेद का ज्ञान मौखिक रूप से हजारों वर्षों से वंशानुगत रूप से साधुओं संतों द्वारा हुआ, जब तक कि इसके मूल लेख में क्रमबद्ध रूप से ना मिलान कर लिया गया। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुर्वेद पर सबसे पुराना मूल लेख चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में मिलता है। इन मूल लेखों में विस्तृत रूप से ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, पानी, हवा, अग्नि, अंतरिक्ष का हमारे निजी स्वास्थ्य प्रणाली पर इनके प्रभाव का वर्णन है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने और प्रसन्नचित रखने के लिए इन तत्वों की महत्व की व्याख्या भी करता है। आयुर्वेदी पथ्य पर जीवन प्रणाली, जिसको हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने का तरीका और दिनचर्या पर ज्यादा महत्व देता है। आयुर्वेद हमें यह भी निर्देश देता है कि मौसम के बदलने पर हमें अपने जीवन प्रणाली को उसके साथ कैसे तालमेल बैठाना है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अन्यों की अपेक्षा कुछ निश्चित तत्वों द्वारा प्रभावित होता है। ऐसा उनकी प्रकृति के कारण होता है या प्राकृतिक रूप से बनावट के आधार पर होता है। आयुर्वेद 3 विभिन्न दोषों के अंतर्गत विभिन्न शारीरिक गठनों को वर्गीकृत करता है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार हम में से प्रत्येक मन या शरीर से 3 तत्वों का अतुलनीय मिश्रण है, जो हमारे अतुलनीय शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चरित्रों के लिए उत्तरदायी है। ये दोष बुद्धि को चलाने वाले सिद्धांत है, जो स्वाभाविक रूप से पूरे ब्रह्मांड की सभी चीजों को चलाती है, और इसलिए हम में से प्रत्येक, तुम भी शामिल हो। दादी, ये दोष कितने प्रकार के हैं? क्या गलत है? सुमन ने पुष्टि करने की कोशिश की। ये 3 दोष वात, कफ और पीत के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों दोषों को जानकर और स्वाभाविक रूप से इनको कैसे प्रभावित करना है, तुम इन्हें जानकर अपने जीवन के बागडोर को तुम अपने हाथों में ले सकते हो। जैसे कि दोष प्रत्येक चीजों का संचालन करती है। यदि तुम्हें पता चल जाए कि इनका संतुलन कैसे करना है, तो तुम अपने खराब स्वास्थ्य का निराकरण कर सकते हो, पूर्ण संतुलन स्थापित कर आदर्श स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हो, बिना किसी बाध्य विशेषज्ञ, डॉक्टर, गुरु या अन्य कोई सिवाय तुम्हारे स्वयं। आयुर्वेद के अनुसार हर एक चीज 5 तत्वों हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी और आकाश के समानुपात से मिलकर बना है। वात, हवा और आकाश के लिए व्यक्त किया गया है और यह
संचार और हलचल के लिए उत्तरदायी है। इसका गुण है हल्का सूखा, परिवर्तनीय, शीघ्रता, ठंडा और सूक्ष्म जैसे हवा। वात दोष आकाश और हवा वह ऊर्जा जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिसकी गतिशीलता, जिसमें रक्त संचार, श्वास प्रक्रिया, झपकना और हृदय धड़कन शामिल है। यदि संतुलित रखा जाए तो रचनात्मक और जीवटता को बढ़ाता है, और जब यह असंतुलित होता है तब डर और चिंता प्रदान करता है। लेकिन दादी, हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं? सुमन ने दुविधा वाली दृष्टि से देखा। ध्यान से सुनो। पित्त को अग्नि और कुछ पानी के रूप में व्यक्त किया गया है। पित्त हमारे शरीर में और पूरे विश्व में होने वाली ऊर्जा और परिवर्तन को संचालित करती है। इसके गुण हैं अग्नि के, इसके गुण जो होते हैं वो अग्नि के जैसे होते हैं। गर्म होता है, तीव्र होता है, तेज और क्रियाशील, जिसमें खट्टा या अम्लीय और रंग से संबंधित, जैसे कि लाल, संतरा या पीला इत्यादि। यह वह ऊर्जा है जो शरीर के अंदर उपापचय प्रणाली को नियंत्रित करती है। इसके स्थान पर पाचन क्रिया और श्वसन पोषण और शरीर के तापमान को उचित तरह से नियंत्रित करती है, जो संतोष और बुद्धि को बढ़ाता है। इसका संतुलन कम होने वाले छाले और क्रोध का कारण बन सकता है। आगे हम देखेंगे कफ की प्रमुखता की पानी और पृथ्वी के रूप में व्यक्त किया गया है। यह इतना सच है कि वात दोष से बिल्कुल विपरीत है। यह भारी, धीमा, अपरिवर्तनीय, मीठा और नमी या चिकनेदार होता है। कफ बनावट और चिकनाहट को संचालित करता है। यह वह ऊर्जा है जो शरीर में होने वाली बढ़त को नियंत्रित करता है। यह हमारे शरीर के पूरे अंगों में पानी प्रवाहित करता है, त्वचा को नमी प्रदान करता है और शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति को बनाए रखता है। यह प्यार और क्षमा के रूप में व्यक्त किया गया है। इसकी कमी से असुरक्षा और ईर्ष्या बढ़ सकती है। सुमन, यह जानना दिलचस्प है कि लोगों को उनके दोषों के द्वारा पहचाना जाना जाता है। दादी ने कहा, यहाँ तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओ या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ। यदि तुम ठीक नहीं हो तो तुम्हें जरूर पेशेवर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिना पेशेवर डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई लेना खतरा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।